गाइस, माय नेम इज प्रीति यादव। तो आज का वीडियो होने वाला है, तो टाइटल और थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे किस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। एक तो चोरी और सीना चोरी। तो यहाँ पे जगत दीदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। आप लोग अपनी अपनी राय जरूर बताइएगा। पहले ये क्लिप देख लेते हैं, देन उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए पहले क्लिप देख लेते हैं। मैं होप सो है कि आज इस वार का एंड हो जाएगा और बहुत प्यार से होगा। हाँ जी, तो चलिए फाइनली नेहा दीदी हमारे साथ हैं। कैसे हो दी? बढ़िया। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि प्लीज आज इस लाइव के बाद ना आई होप सो कि इस पे एक शांति आए। इनकी भी जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है, सबकी जिंदगी उथल पुथल हुई है। हम चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो। नेहा दीदी एक बात बताओ, आप परेशान हो ना? काम नहीं कर पा रहे हैं यार अलका, कोई काम नहीं कर पा रहे इतने टाइम से। ना बुटीक का काम हो पा रहा है, ना यूट्यूब का, ना इंस्टाग्राम का, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब मैं कहती हूँ जो भी यूट्यूब पे अभी चल रहा था ना, आज अब मुझे लगता है ना कि टाइम आ गया है ना कि अब इसको एंड करना चाहिए। एंड ही करना चाहिए, क्योंकि इसको बढ़ावा देने से ये हमारी जो लाइफ है ना, इसमें दिक्कतें बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो भाई जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में खुश रहें। मुझे भी ताशी के लिए अभी देखना है, सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो मैं जब तक काम नहीं करूंगी तब तक मैं ताशी को कैसे देख पाऊंगी? और काम मुझे करना है तो मन शांत होना चाहिए। मुझे आप लाइव में आए हो, मैं आज चाहूंगी कि इस लाइव में अगर कोई और भी ऐड होना चाहता होगा ना तो बिल्कुल ऐड हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ना आप दुश्मनी खत्म करके और आप लोग सब अपने अपने रास्ते ना एक सुखी जीवन का ना शुरुआत करिए। देखो, आपका दिल दुखा के और कोई नहीं खुशी रहेगा, किसी और का दिल दुखा के आप खुश नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक माँ है, आपके अंदर भी एक पत्नी है, आपके अंदर भी एक बहन है, सामने वाले के अंदर भी अभी माँ तो नहीं है लेकिन पत्नी है, बहन है, जो भी है। हम यही कहेंगे दीदी कि इस चीज को ना आज इसी लाइव में ना स्वाहा करके खत्म कर दो। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं लाइव आई थी, मैंने उसमें भी यही बोला। और मैं आज किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, किसी को भी नहीं। बस अगर ऑप्शन होगा तो सामने वाले जो भी व्यक्ति ऐड होना चाहते होंगे ना वो ऐड हो सकते हैं, बाकी आज मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी। और दीदी आप ना, आपकी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं नाराज है। कुछ गलतियां जो हुई हैं वो आप इस गलती को एक्सेप्ट करो या नहीं करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी ऑडियंस आपसे प्यार करती है। देखो कितने लोग प्यार भेजे हैं, स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस, कितने प्यार करते हैं। इन लोगों को ना आपके प्यार की और आपके कमबैक की जरूरत है कि आप कमबैक करो और ऐसे आ जाओ कि सब कोई मतलब अपनी जिंदगी में। अच्छा एक बात बताओ दीदी, आज मैं बोलूंगी, आपने मना किया फिर भी मैं बोलूंगी, मनीषा की उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, 22-23 साल की लड़की है। गलत फहमी हो जो भी हो, मुझे कुछ नहीं जानना है। समझ लो आपकी वो छोटी बहन है, ठीक है, नाराज हो गई। दीदी एक पल तो आपने कभी प्यार किया होगा ना, गले से लगा के चूमा होगा, उसने भी आपकी गोद में सर रखा होगा। उसको देखो कि वो चाहे जो भी उसके मन में भरा हो, सच हो झूठ हो, पहली बात तो हम ये सच झूठ का पता लगाने नहीं आए हैं, हम इसको एक सॉफ्ट एक कॉर्नर पे ना एंड करने आए हैं। सॉफ्ट कॉर्नर पे एंड करके मनीषा को आप अपनी छोटी बहन समझ के ना आप प्यार से उसे आप सॉरी भी बोल दोगे ना, कुछ नहीं जाने वाला है। वो आपको सॉरी बोलेगी, कुछ नहीं जाने वाला है। आप अपने आपके लाइफ में तो बहुत कुछ छीन चुका, शायद उसको कभी कोई दे भी नहीं पाएगा। हम तो मूव ऑन करा देंगे, सचिन अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका जो छिना है शायद कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, जो कुछ गलतियां दो लोगों में हुआ है वो तो गलत था, लेकिन बस इतना ही मैं कहूंगी दीदी कि इस चीज से अब मूव ऑन करके ना और एक प्रॉमिस कर लेना कि मैं अलका आज ना इस बात को श्याम बाबा को सामने रख रही हूं। मैं ना आप दोनों लोग को देख के मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आपको आपकी जो हालत है वो मैंने देखी है, किस तरीके से गिरना, लेकिन लोग जो नहीं देखे वो क्या जानेंगे। मनीषा की जो हालत है वो मनीषा की फैमिली देख रही है। देखो दोनों औरतें हैं ना, आपका
उछाड़ खा के गिरना, तकिया फाड़ना, बाल नोचना, वो सीन कोई नहीं देखा, वो मैंने देखा वीडियो कॉल में। इसलिए बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं मनीषा भी प्रताड़ित हो रही है, आप भी प्रताड़ित हो रहे हो, सब परेशान है। का सॉल्यूशन यही है कि आप प्लीज अब मूव ऑन करके एकदम पलट जाओ, आप अपनी जिंदगी फिर से शुरुआत करो, और आप इस लाइफ में ना सबसे सॉरी बोल करके इस बात को खत्म कर दो दीदी। नहीं तो मैं तो पहले ही अपने ऑडियंस को सॉरी बोल चुकी हूँ। मैंने अपनी ऑडियंस को सॉरी बोला हुआ है, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को ताशी के लिए बहुत जरूरी है। ताशी के लिए मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे किसी पे डिपेंड रहना नहीं है। अभी तक मैं ही करती आई तो आगे भी मुझे ही करना है। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही काम होता है, मुझे बुटीक भी देखना होता है, फिर यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते। और सारी चीजों में हमारा खुश दिखना बहुत जरूरी है। आप जब तक अपने आप को खुश नहीं दिखाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं कैसे काम करूं ना? तो अभी बीच में सारे काम को मैंने रोक दिया था, अब वो शुरू कर रही हूँ धीरे धीरे करके। फिर उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें होती है जो इनडायरेक्टली बोली अच्छा, जाती है तो असर नेहा डालती दीदी, है। नेहा दीदी आप सुनो, आप बहुत बड़े हो, आप हमें बेटा बेटा कहते हो, ठीक है। हम भी आपको बहुत गुस्सा हो कि मैं बहुत कुछ बोली हूँ, आपने ऑफलाइन भी मेरी गालियां सुनी है। मैं ये बात बोलूंगी कि इस लेडी ने मेरे से, मैं जो कैमरे पे हूँ वही, मैं ऐसे नहीं कि पीठ पीछे बहुत पीठ पीछे मैंने बहुत इनको बोला है, कैमरे पे भी बोला, पीठ पीछे भी बोला। मैं हमेशा एक सिंगल मुंह से रही हूँ, जो सामने वही पीठ पीछे। लेकिन एक बार भी इस लेडी ने उफ नहीं किया कि अलका तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो। तो मैं यही बोलूंगी दीदी ना, एक बार कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगर कोई चीज एक सॉफ्ट एंड पे खत्म होती है ना, उसको खत्म करके दीदी ना मूव ऑन कर जाओ। कहीं मैंने से तो अभी एक बार, मैं अभी आई थी लाइव, मैंने अपनी लाइव में भी यही बात करी है। वहां पे भी मैंने यही बोला है कि चीजों को खत्म करो, बढ़ावा मत दो, क्योंकि बढ़ावा देने से कोई अच्छा आप दीदी, मतलब आप समझ नहीं लो, है। आप समझ लो कि आपकी मनीषा छोटी बहन है, छोटी बहन है एकदम, कभी आपसे एक थाली में खाई होगी, कभी आप लोग प्यार किए होगे। तो अगर समझ लो कि उसको कोई पीड़ा हो रही है ना, खत्म करो ना वो बात को, अलका, इस खत्म कर बारे में दो। मैं कोई, अलका, मैं उससे रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकती। मैं उसको नेगेटिव बोलूंगी, पॉजिटिव बोलूंगी, मेरे लिए नेगेटिव ही जाएगा, इसलिए मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो लोग गलत ही सोचेंगे, चलो कोई बात गलत नहीं में है। कोई मतलब ही नहीं है, बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। हम्म। अच्छा ठीक है, और आपकी ऑडियंस जो आपसे नाराज है उनसे? ऑडियंस नाराज है, उनसे मैंने सॉरी बोल दिया है, बस आगे अपने काम को करेंगे। कितने दिन नाराज रहेंगे ना? हमारे फैमिली मेंबर भी होते हैं तो कितने दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, कितने दिन नाराज रहते हैं, मानते तो है ना। अच्छा दीदी एक बात बताओ, ये पूछ रही है कि आपसे कोई गलती हुई, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट करके सॉरी बोल दो। नहीं, गलती अगर मैंने आपको मुझे जिस तरीके से सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। बार बार सॉरी सॉरी अलका मत बुलवा ऐसे, क्योंकि जो मुझे सॉरी बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब मैं ये नहीं कर सकती ना, जैसे मैं अभी भी लाइव आई थी, अपनी लाइव भी आई थी, वहां पर भी मैंने अपनी ऑडियंस से बात की है। लेकिन मैं अब इसको तुम कहो कि मैं जब भी कैमरा उठाऊं तब मैं सॉरी नहीं नहीं बोलूं, नहीं नहीं नहीं, नहीं आज है। तो ये एंड था, आज तो ये एंड था, एंड के लिए ही था कि आज इसको एंड करके ना, कभी कभी ना खत्म कर, कभी कभी हम गलत हो सही हो ना, कभी कभी ऐसा करने से अगर शांति मिल जाती ना सब जगह, वो करना चाहिए कि सब इस मैटर को ही मैंने खत्म कर बहुत देते हैं जड़ कोशिश से। कर ली अलका, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मैंने बहुत कोशिश कर ली। लेकिन मेरे कुछ बोल देने से अगर फर्क पड़ रहा होता तो मैं कब का शांत कर चुकी होती। मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा है। इस पे 4 वीडियो और बन जाएंगे अभी कि नेहा नहीं दीदी ने नहीं ऐसा नहीं नहीं बोला, नहीं नेहा नहीं। दीदी ने ऐसा बोला। हम्म। इस पर लोग 4 वीडियो और बना देंगे, तो चुप तो हो ही नहीं रहा है ना कोई, क्योंकि इस चीज को इतना बढ़ावा मिल रहा है, इतनी इसको चीज को बढ़ाया जा रहा है जो कि शांति से निपट सकती थी। पर क्या करें? चलो कोई बात नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगी दी, आप सब चीज को भूल के आप अपना मूव ऑन कर जाओ। और आपको मैं ये बोलती हूं कि मैं ना आज आपसे ये प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। और दिन पर दिन जब चीजें असर करने लगेंगी ना, तो सामने वाले बंदे को भी दिख जाएगा कि नहीं भैया वो मूव ऑन कर चुकी, उनका मेरी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, अब वैसे भी लेना देना नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ। और अब वैसे भी कभी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अगर अब आपका लेना देना कभी भी हुआ भी ना कैसे भी, तो उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। तो आप लोगों ने देखी क्लिप, तो भाई अभी भी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, अभी भी बंदी सॉरी नहीं बोल रही है। आपने ऑडियंस से सॉरी बोल दी, बट जिसकी लाइफ आपने बर्बाद की है, जिसकी आप असली गुनहगार हैं, आप उससे सॉरी नहीं बोल रही हैं। अभी भी आप में जो ऐंठ होती है, आपकी आंखों में कोई गलती का एहसास नहीं है, क्योंकि आप नहीं मानती हैं
कि आपने कोई गलती की है। अगर आपको सच में गिल्टी फील होता तो आप सॉरी बोलती, पर आपने नहीं बोली, तो इसका मतलब आपको अभी भी पछतावा नहीं है। अगर दिल से क्या, आप ऊपर से भी बोल दें पर आप नहीं बोल रही हैं, आप में कितना ईगो है। ऑडियंस से तो आप इसलिए सॉरी बोल रही हैं कि वो आपको प्यार करे, क्योंकि ऑडियंस तो भाई जिसकी आप असली गुनहगार हैं उससे सॉरी आपको बोलना जरूरी है। अगर आप सच में ये सब खत्म करना चाहती हैं तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि बस जिसकी आपने लाइफ खराब करी है वो आपसे क्या मांग रहा है बदले में? सॉरी। क्योंकि सॉरी बोलेंगे ना तो वो आत्मा को बस ठंडक टाइप की पहुंचेगी। तो इसलिए आप सॉरी बोल दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, तो आप सॉरी बोलिए। और इस मैटर को आप सच में खत्म करना चाहती हैं तो खत्म कीजिए। आपने गलत किया है तो गलत किया है। जो देखिए वहां पर आपको अलका भी समझा रही थी, मुझे नहीं लगता अलका भी कुछ गलत कर रही है। बस वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई लड़ाई झगड़े से चीजें सुलझाता है, कोई शांति से। तो किसी को तो बीच में आना पड़ेगा। बस वो शांति चाहती हैं, तो वो चाहती थी कि सॉरी बोले। उनके इतना कहने पे भी आपने सॉरी नहीं बोला, तो ये गलत बात है। इससे ये आपने ये मतलब लाइव में आके तो ये प्रूव कर दिया कि अभी भी आप में ऐंठन है और एटीट्यूड। तो एटीट्यूड, ऐंठन और घमंड जो भी कह लीजिए वो कम है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज था उसमें कितना वो था। तो आप अपनी बेटी के बारे में सोच रही हैं, अपने पैसे कमाने के बारे में सोच रही हैं, अपना फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं। तो गलती करने से पहले आपने नहीं सोचा था। और जो भी लोग उनके सपोर्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक, मुझे नहीं पता किस लिए सपोर्ट में है, शायद वो भी वैसे हों तो इसलिए सपोर्ट में है। और भाई मेरी सिंपैथी तो मनीषा की ही तरफ है, क्योंकि देखिए आजकल जो ये सोशल मीडिया पे आया है, ऐसा बहुत ही हो रहा है। तो अगर हम लोग ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को शायद हमारा नंबर हो। तो भाई इसलिए आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। ऐसे लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो सच में गिल्टी फील कर रही हैं, सॉरी बोलती हैं, तब आप लोग सपोर्ट कीजिए, वरना ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गलती करने के बाद भी सॉरी नहीं बोलना, उसके बाद उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही हो तो उसको कभी भी गिल्टी फील नहीं होगा। वो आगे भी ऐसा कर सकता है। एक बार सॉरी बोलेगा, थोड़ा जलालत सहेगा, देन उसके बाद ही वो ऐसा लाइफ में आगे नहीं करेगा। वरना अगर हम सज़ा नहीं देंगे, सज़ा क्या है ये, बस मतलब कि थोड़ा सा तो किसी को लगना चाहिए कि उसने गलती करी, तो उसको आप ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि ये गलत था। तो ये गलत था। और किसको लगता है कि गलत था और नहीं था, कमेंट में बताइएगा। चलिए अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।